Upasana Taneja and this is 5th lecture of रेसिड्यू प्लेलिस्ट। रेसिड्यूज पढ़ रहे हैं हम। रेसिड्यू हम क्या होता है ये हमने किया, सिंपल पोल्स पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और इन्फिनिटी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके भी हमने 4 मेथड्स डिटेल में सब कुछ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे होता है और रेसिड्यू एक्चुअल में हम सीखते क्यों है, क्यों निकालना सीखते हैं। ये आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी तक हमने प्रूफ्स नहीं किए थे, रिजल्ट्स किए थे और उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई किया था, बट ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू थ्योरम, कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम। ये क्या कहती है, दिस सेज कि अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है विद इन एन ऑन अ क्लोज कंटूर सी, एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, जहां पोल्स आ जाते हैं, ठीक है, वहां पे क्या आती है, यहाँ पे सिंगुलैरिटी आ गई, मतलब वहां पे वो क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, कुछ पोल्स आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे कि सपोज करो ये है और इसमें क्या आ रहे हैं, कुछ आपके पोल्स बन रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम इसके अलोंग क्या बन जाएगा, इसके अलोंग कर्व बनाएंगे, उससे हमें क्या मिलेंगे, एन्युलस मिलेंगे, मिलते हैं ना, ऐसे ही होता था। ये मैं डिटेल में डिस्कस सिंगुलैरिटी की प्लेलिस्ट में कर चुकी हूँ पूरा कुछ, ठीक है, तो आज हम वही लेंगे। और उससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी यही कहा था कि अगर कुछ पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, सपोज करो ये हमने बनाया C1 C2 C3 है ना, Cn, और ये कर्व है C, तो इंटीग्रल अलोंग जो C होता था ना वो C1 प्लस C2, ये अगर थ्योरम आपको याद हो तो ये हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पढ़ी थी। तो आज हम अपने इस थ्योरम में एक तो इसका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आ गए इंटीग्रल्स, तो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। दूसरी बात आती है क्या, सम ऑफ रेसिड्यूज। वो कहता है कि जो ये इंटीग्रल होता है ना एफ जेड का अलोंग सी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई इनटू समेशन रेसिड्यू मीन सम ऑफ ऑल द रेसिड्यूज। रेसिड्यू किस पे निकलते हैं, सिंगुलैरिटीज पे निकलते हैं, ठीक है। रेसिड्यू निकालते कैसे हैं, क्या होता है वो, एक तो हम उसका यूज करेंगे और एक इसका यूज करेंगे, तो दोनों से मिलके हमें मिल जाएगा ये रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे कैसे हम प्रूव करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, प्रूफ क्या है इसका, हमें क्या पता है, हमें पता है कि हम सबसे पहले रेसिड्यू निकालते हैं, ठीक है। रेसिड्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। फंक्शन को आप एक्सपेंड करते हो किससे, एक्सपेंड एफ जेड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट्ज सीरीज से। अगर आप लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करते हो एफ जेड को, इसका मतलब लॉरेंट सीरीज कब मिलती है, जब क्या होती है, सिंगुलैरिटी। अभी मैं एक ही सिंगुलैरिटी को कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके अलोंग हमेशा क्या बनता है सिंगुलैरिटी में, एन्युलस, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलैरिटी थी, हमने एक कर्व बना दिया, बाकी इस एन्युलस में फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक है, ठीक है। सपोज करो ये मैंने ले लिया C1 और इसको ले लेते हैं C2, ठीक है। सो अब एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, n जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस n वन टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए एन, ओके, वेयर लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये डिटेल में पढ़ना है कैसे आती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, तो मैंने बहुत अच्छे से एन्युलस को एक्सप्लेन करते हुए वहाँ सिंगुलैरिटी प्लेलिस्ट में कराया था, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ए एन यहाँ पे क्या होता है, 1/2 पाई आई इंटीग्रल C1 क्या होता है, एफ जेड डी जेड अपॉन टी माइनस ए की पावर n+1, और बी एन क्या होता है, 1/2 पाई आई अलोंग C2 एफ टी डी टी, दिस इज एफ टी डी टी, ठीक है, हम टी के अलोंग कर रहे हैं इसको एक्सपेंड अपॉन
p माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया an और ये हमारा आ गया bn। ये होती है लॉरेंट्ज सीरीज, ये हमें पता है। हमने फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया। अब हम रेसिड्यू कैसे निकाल रहे हैं इस एक्सपेंशन से। रेसिड्यू होता है b1, ये हमें पता है। हम वैसे एक्सपेंशन में क्या करते थे, b1 का मतलब होता है कि हम क्या करते थे, b1 का मतलब होता है कि हम 1 अपॉन z माइनस ए का कोफिशिएंट देख लेते थे, है ना। b1 वही तो होगा, b1 z माइनस ए, जो भी आएगा आपका एक्सपेंशन। लास्ट वाले लेक्चर्स देखोगे अगर आप, तो जैसे हमने साइन 1/z किया था, इसको एक्सपेंड किया 1/z माइनस 1/z³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, एक्सपेंड करके अबाउट अगर z इक्वल टू 0 देखना था तो हमने 1/z का कोफिशिएंट देख लिया 1, दैट इज b1 इक्वल टू 1, वो रेसिड्यू था। क्योंकि ये देखो ना, आप n की जगह 1 डाल दोगे तो आपको इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा, क्योंकि जो रेसिड्यू होता है क्या होता है, वो b1 1 अपॉन z माइनस ए का कोफिशिएंट। बट यहाँ पे हमें रेसिड्यू को ना इंटीग्रल से रिलेट करना है, किसमें, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम में। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मेन वो चीज है जब हम रेसिड्यू यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, इंटीग्रल निकालने के लिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे b1 क्या होगा, b1 होगा 1 अपॉन 2 पाई आई c2 ft dt, यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये -1 + 1 0, ये क्या बन जाएगा, 1 हो गया पूरा, ये आ गया। ठीक है, अब ये इस 2 पाई आई को अगर हम यहाँ पे ले जाएं 2 पाई आई b1, तो इस अंदर वाले इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, ये नोट करके रख लो। इस अंदर वाले इंटीग्रल की वैल्यू है 2 पाई आई b1। तो अगर हमें अंदर वाला इंटीग्रल पता हो, क्या उसकी जगह हम 2 पाई आई b1 डाल सकते हैं। b1 क्या है, या फिर मैं इसको लिख देती हूँ, 2 पाई आई b1 क्या है, मल्टीप्लाई रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए, वो b1 है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए। तो कुछ भी आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर वाला इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 2 पाई आई b1। अब हमने ये यूज कैसे करनी है, तो मैं इसको रब करती हूँ और फिर देखते हैं। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है और उसके अलोंग हमने एक कर्व बना लिया, तो उस कर्व के अलोंग जब हम फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 पाई आई b1 मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारे पास वही बात है, एक क्लोज कर्व है C। ओके, वो कह रहा है कि fz इज एनालिटिक विद इन एंड on a closed contour C except at a finite number of poles। मैंने ये finite number of poles ले लिए कुछ भी, ठीक है, और इनके along क्या कर दिया, ठीक है, इनके along कर्व बना लिए। ओके, और इनको क्या नाम दे देते हैं, सपोज कीजिए C1 C2 C3 अप टू सो ऑन, बहुत सारे कितने हैं, फाइनाइट है, बट कितने दे दिए, Cn दे दिया। अब हमें ये पता है कि अंदर वाले इंटीग्रल के अलोंग जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो 2 पाई आई b1 होती है, यही होती है। b1 का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे इंटीग्रल की वैल्यू, सपोज ये पॉइंट a1 है, ये क्या है, a2 है, ये a3 है, a4 है ना, तो ऐसे ही an है। तो सबके अलोंग क्या होगी फंक्शन की, उन पोल्स पे रेसिड्यू जो होगा, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a1, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a2। कैसे, ये देखो, नाउ आपको ये पता है बाय एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, पढ़ा था ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे से विद एग्जांपल्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट में हमने किया है बहुत अच्छे से, और बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे इसके। ठीक है, तो वो क्या कहता है, इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड जो होता है, हम इसको एफ जेड डी जेड लिख लेते हैं, हम अपना पैरामीटर चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, अलोंग C1 एफ जेड डी जेड। अब ये जो C1 है ना,
ये अंदर वाला कर्व है, बाकी सबको भूल जाओ। तो क्या बन रहा है, एनुलस बन रहा है ना, और C1 अंदर वाला कर्व है, ठीक है, प्लस C2 FZ DZ अप टू सो ऑन CN FZ DZ। एनी डाउट? ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मैंने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का एक्सटेंशन यूज किया है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ओके। इसके बाद इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आई रेसिड्यू एफ जेड किस पॉइंट पे, z इक्वल टू A1 पे। ये A1 के अलॉन्ग बन रही है, ये A1 सिंगल पोल था, है ना, प्लस ऐसे ही 2 पाई आई ये किस पे है, रेसिड्यू एफ जेड किस पे, z इक्वल टू A2 पे। अब टू सो ऑन करते करते हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आई, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 2 पाई आई B1 मतलब रेसिड्यू एट z इक्वल टू AN, ठीक है। इसके बाद 2 पाई आई कॉमन ले लो, अंदर सारे बन गए। सपोज करो इसको मैं बोल देती हूँ R1, इसको बोल देते हैं R2, तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn। तो क्या आएगा हमारे पास 2 पाई आई सिग्मा R। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू अलोंग C क्या आ गई, 2 पाई आई समेशन R सिग्मा R। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सारे रेसिड्यूज को ऐड कर दिया। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले और उस क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि इसके इतने पोल्स हैं या 3 पोल्स हैं या 4 पोल्स हैं, तो हर पोल पे आप रेसिड्यू निकाल के, हर पोल पे रेसिड्यू निकाल के अगर आप ऐड कर दो और उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। जो कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम है, ये आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल बना देती है, ठीक है। सो आज का लेक्चर में आई होप आपको क्लियर हो गया है। आज में हम सिर्फ प्रूफ करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके फॉर्मूला, इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम एग्जांपल्स को सिंपल बनाती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया पे अगर पॉसिबल है, और लाइक बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।